Hello बच्चों, now let's read the question. The question is, if 6.3 gram of sodium bicarbonate are added to 15 gram of acetic acid solution and the product are found to weight 18.0 gram, what mass of carbon dioxide released in the reaction? So इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो है हमारे पास 6.3 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट है, उसको हमने ऐड कराया 15 ग्राम एसिटिक एसिड सॉल्यूशन के अंदर। जो प्रोडक्ट हमें मिला वो 18 ग्राम का मिला। तो हमें मास बताना है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है। सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फाइंड द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मास फाइंड आउट करना है। सो जो हमें गिवन क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से हम इक्वेशंस बनाते हैं। जैसे जैसे इन्होंने हमें बोला कि सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 रिएक्ट कराया, हमने ऐड कराया किसके साथ, एसिटिक एसिड के साथ, CH3COOH, देन इट फॉर्म, इसने हमें क्या दिया, CH3COONA सोडियम एसीटेट प्लस साथ में 1 इक्विवेलेंट ऑफ मोलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस सेम कार्बन डाइऑक्साइड। सो इसमें इन्होंने हमें इनके मासेस भी गिवन है। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो मास हमें क्वेश्चन में गिवन है दिस इज 6.3 ग्राम। एसिटिक एसिड का जो हमें मास गिवन है दिस इज 15.0 ग्राम। और इसका हमें जो गिवन है सोडियम एसीटेट का हमें जो मास गिवन है दिस इज 18.0 ग्राम। और हमें मास फाइंड आउट करना है कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसको हम x मान लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, according to law of conservation of mass, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें ये बोलता है कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट है, मास ऑफ रिएक्टेंट जो रिएक्ट करते हैं आपस में, वो इक्वल होते हैं हमारे किसके, मास ऑफ प्रोडक्ट के, मास ऑफ प्रोडक्ट के वो हमारे इक्वल होते हैं। सो हम कह सकते हैं जो हमें गिवन रिएक्टेंट जो हमें गिवन है 6.3 प्लस 15.0 विच इज इक्वल्स टू 18.0 ग्राम प्लस x। देन हमने इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 21.3 ग्राम। और ये हमने इधर था हमारा 18.0 प्लस x, तो हम x को फाइंड आउट करेंगे, ये माइनस हो जाएंगे हमारे 21.3 माइनस 18.0, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 3.3 ग्राम। तो ये हमारी x की वैल्यू हुई 3.3। दिस इज द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। होपफुली यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू।